श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे सभी को, जय माता दी। अगर आप अपने घर में जेड का पौधा रखते हैं तो इसके वास्तु के नियमों के बारे में जान लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि आप इसके वास्तु के नियमों को जान करके लगाते हैं तो जीवन में सुख और समृद्धि का द्वार खुल जाता है। जेड और क्रेसुला एक ऐसा पौधा है जिसे मेन गेट पर भी लगाया जा सकता है। आज के वीडियो में आपको दिशाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाली हूँ और मैं ये बताने वाली हूँ कि ये जो लकी ट्री है इसको किस तरीके से लगा सकते हैं, हरा भरा कैसे रख सकते हैं। ये है क्रेसुला जो आप देख रहे हैं और पहले जो आपने देखा वो क्रेसुला की ही एक वैरायटी है। 50 रुपीज़ के अभी आपको नर्सरी पर मिल जाएंगे। इन पौधों को सेमी शेड में रखना होता है। यदि आप मेन गेट पर इन पौधे को रखना चाहते हैं तो मेन गेट के दाहिनी साइड रख सकते हैं, यानी कि जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपके राइट हैंड साइड में होना चाहिए। अब यदि मेन गेट पर धूप नहीं आती है, क्योंकि अपार्टमेंट्स में जाहिर है गेट पर धूप नहीं आती है, तो आप दो पौधे रखिए। एक को बालकनी में या टेरेस पर जहाँ धूप आती हो वहाँ रखिए और दूसरे को मेन गेट पर। 2 दिनों के बाद फिर एक्सचेंज करते रहिए, यही बेस्ट तरीका होता है और हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। इस तरीके से जेड के पौधे को आप मेन गेट पर रख भी पाएंगे और पौधा खराब भी नहीं होगा। ये जो क्रेसुला है ये हमेशा ओवर वाटर से ख़राब होता है। ज़्यादा पानी यदि आप दे देते हैं तो ये पौधा ख़राब होने लगता है। ये सेकुलेंट की ही एक वैरायटी है। जो सेकुलेंट्स होते हैं उनके पत्तियों के अंदर पानी भरे होते हैं ऑलरेडी। तो जब आप ज़्यादा पानी देते हैं तो इनकी पत्तियाँ ओवर मॉइस्चर होने के कारण गिर जाती हैं। और यदि पानी की फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा देते हैं, मान लीजिए बहुत दिनों तक आपने पानी नहीं दिया है, तब भी इसकी पत्तियाँ पीली होकर के सूखने लगती हैं। तो एक बैलेंस जो है इसमें वाटरिंग का बैलेंस्ड बनाकर रखना है। हमारे घर में वास्तु के लिए कई ऐसे पौधे हैं जो विशेष रूप से आवश्यक माने जाते हैं, जैसे तुलसी, मनी प्लांट, शमी जैसे पौधे घर के लिए शुभ वृक्ष होते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो घर में लगाने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। ऐसे ही पौधों में से एक है जेड प्लांट। वास्तु के अनुसार जेड प्लांट को मनी ट्री, फॉलर प्लांट, फ्रेंडशिप ट्री या गुड लक ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि घर में सही दिशा में लगा हुआ जेड प्लांट घर की समृद्धि का कारक बन सकता है और यह धन को विशेष रूप से अपनी ओर आकर्षित करता है। देखिए, जो जानकारी आपको मिल रही है ये भी मैं कहीं से पढ़ करके आपको बता रही हूँ। बहुत लोगों को मेरी बातों से सहमति नहीं होगी, लेकिन जो लोग अग्री करते हैं वो वीडियो को ध्यान से देखिए। ये जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होने वाली है। भाग्य और धन का स्वागत करने के लिए जेड प्लांट लगाने का सबसे अनुकूल और प्रभावी स्थान होता है घर के प्रवेश द्वार पर, यानी मेन एंट्रेंस पर। यदि आप इसे घर के मुख्य द्वार पर रखते हैं तो घर में एक पॉजिटिव ऊर्जा के प्रवाह को बनाए रखने में मदद करते हैं। यह पौधा घर के लोगों को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यदि आप इसे मुख्य द्वार पर लगाते हैं तो यह घर में सकारात्मक ऊर्जा तो बनाता ही है, साथ ही साथ नेगेटिविटी को रोकता है, नेगेटिविटी को कम करता है। मुख्य द्वार के अलावा आप जेड प्लांट को अपने हॉल में, ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, लेकिन दिशा क्या होनी चाहिए ये जान लीजिए। दक्षिण पूर्व दिशा में दक्षिण और पूर्व के कॉर्नर पर आप रख सकते हैं। घर के अंदर यदि रख रहे हैं, यह आपके घर में धन को आकर्षित करने में मदद करता है। यह एक इंडोर प्लांट भी हो सकता है और आउटडोर भी। इंडोर में जैसा मैंने आपको बताया कि 2 प्लांट रख लीजिए, क्योंकि बिल्कुल छाया में ये पौधा ग्रो नहीं होगा। इसको सेमी शेड हमेशा चाहिए, धूप 1-2 घंटे की चाहिए इस पौधे को। इस पौधे के लिए आप लिविंग रूम के खिड़की पे रख सकते हैं जहाँ पर क्रॉस वेंटिलेशन हो। देखिए, जेड का पौधा यदि ऑलरेडी आपके यहाँ लगा हुआ है तो आप वर्मी कंपोस्ट हर एक महीने 1-1 चम्मच दे सकते हैं। इससे पौधे की पत्तियाँ लश ग्रीन होती हैं। आपका पौधा जितना चमकदार और पत्तियाँ बड़ी बड़ी और खूबसूरत होंगी और डस्ट नहीं होगा उनके ऊपर, तो इसका वैसे भी पॉजिटिव इफ़ेक्ट आपके लाइफ पर ज़रूर पड़ेगा। जेड प्लांट आपके घर को अच्छी तरह से ऊर्जा से तो भर ही देता है और साथ ही निरंतर विकास को भी प्रोत्साहित करता है। फेंग शुई और वास्तु के अनुसार धन और भाग्य का स्वागत करने के लिए जेड के प्लांट को दक्षिण पूर्व दिशा, जो कि शुक्र की दिशा मानी गई है,
शुक्र ग्रह का आसन होता है वहाँ पर रखें। यानी यदि आप लाइफ में लग्जरी चाहते हैं तो इस पौधे को घर में ज़रूर लगाइए। ये जो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ ये चॉक है, वही चॉक जिससे स्लेट पर या बोर्ड पर लिखी जाती है, और ये इसके लिए बहुत ही अच्छा खाद होता है, कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत होता है। इसको यदि आप सॉइल में दबा देंगे तो धीरे धीरे आपका पौधा स्वस्थ होता जाता है। देखिए, दक्षिण पूर्व में जब आप रखते हैं जड़ का पौधा तो धन वृद्धि का कारक है। स्वास्थ्य, सद्भाव और संपन्न व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए आप इस पौधे को घर में रखिए। पूर्व के दिशा में भी रख सकते हैं। पूर्व के दिशा में यदि आप बालकनी में रख रहे हैं, पूर्व इसलिए भी क्योंकि सुबह की धूप मिल जाती है। हर वास्तु के पीछे विज्ञान ज़रूर है। और अंधेरे कमरे में ये पौधा नहीं चलेगा। वॉशरूम में आपको कभी भी ये पौधा नहीं रखना है। छोटा पौधा लेकर के आप बच्चों के स्टडी टेबल पे भी रख सकते हैं। यदि वास्तु की माने तो जेड प्लांट कभी भी बाथरूम में नहीं रखना है। बेडरूम में भी इस पौधे को नहीं रखना चाहिए। इसे कभी भी 3 फीट की ऊंचाई से अधिक नहीं बढ़ने देना चाहिए। चूँकि इस पौधे को धन का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे कभी भी गंदगी वाले स्थान पर न रखें। जेड प्लांट कभी भी आपके अंधेरे वाले स्थान पर भी नहीं रहेगा। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये चाय पत्ती है। जो चाय बनाने के बाद चाय पत्ती हम फेंक देते हैं, उसे धोइए, सुखाइए, 15 दिनों पर जेड के पौधे को दे दीजिए, अच्छा नाइट्रोजन मिलता जाएगा। यदि आप वास्तु के नियम से जेड को लगाते हैं तो निश्चित तौर पर आप जेड के पौधे से ज़्यादा फायदा ले पाएंगे। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वैसे तो फ्री है लेकिन मेरा मनोबल ज़रूर ऊंचा होता है इससे, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। और फेसबुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है।